ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में अपनी पत्नी को जिंदा जलाने वाले दरिंदे पति विपिन का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। पुलिस कर्मियों के कंधे का सहारा लेकर चलता हुआ ये वही हैवान है जिसने अपनी पत्नी निक्की को बड़ी बेरहमी से पहले पीटा और फिर उसके ऊपर कोई केमिकल छिड़क कर उसे जिंदा जलाकर मार दिया। उसकी इस पूरी हैवानियत की वीडियो वायरल हो रही है जिसमें उसकी पूरी करतूत रिकॉर्ड हो गई। वारदात के बाद ग्रेटर नोएडा पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया था। बताया जा रहा है कि उसने निक्की पर स्पिरिट गिराकर उसे जलाया था। इस सनसनीखेज घटना ने सबको सन्न कर दिया है। पुलिस इस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। पत्नी को जलाने के बाद उसने स्पिरिट की बोतलें कहां फेंकी थी, उसे रिकवर करने के लिए पुलिस उसकी निशानदेही पर उस जगह उसे लेकर पहुंची थी। इसी बीच उसने पुलिस टीम में शामिल एक दरोगा की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। पुलिस के जवानों ने उसका पीछा कर उसे रुकने की चेतावनी भी दी। इस बीच उसने पुलिस के जवानों पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस के जवानों ने भी उसकी ओर फायरिंग की। गोली उसके पैरों में लगी और वो वहीं पर गिर पड़ा। 21 अगस्त 2025 को थाना कासना पर सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को अपने परिवारजनों से मिल के साथ उसके साथ जला के हत्या कर दी है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया था और कार्रवाई करते हुए मृतका के पति विपिन को अरेस्ट किया था। उससे रिकवरी करने के लिए जिस फ्लेमेबल पदार्थ से उसने मृतका को जलाया था उसकी बोतलें रिकवर करने के लिए जो उसने इधर फेंक दी थी वो रिकवर करने आई थी। बोतलें तो रिकवर हो गई, लेकिन उसी दौरान वो दरोगा की पिस्टल छीनकर भागने का प्रयास किया। पुलिस ने जब उसे घेरा तो उसने पुलिस पे जान से मारने की नीयत से फायर किया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई और वो उसके पैर में लगी। घायल विपिन को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है। आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। क्या कुछ बरामद हुआ उससे यहाँ पे? हाँ, उससे वो बोतलें बरामद हुई हैं जिनमें वो थिनर था जिससे उसने उसको मृतका को जलाया था। विपिन पर दहेज के 35 लाख रुपए के लिए पत्नी की हत्या का आरोप लगा है। उसने अपने घर में ही परिवार के कई लोगों के बीच पत्नी पर स्पिरिट गिराकर आग लगा दी थी। ये घटना उसके 7 साल के बेटे ने भी देखी। वो भी इस मामले में मुख्य गवाह है। निक्की की बहन और उसके बेटे के बयानों के आधार पर विपिन को अरेस्ट किया गया था। परिवार के लोगों ने 2016 में निक्की की शादी के दौरान ही विपिन को दहेज में गाड़ी, बाइक और बहुत कुछ सामान दिया था, लेकिन उसका लालच साल दर साल बढ़ता ही गया। आरोप है कि वो अक्सर निक्की से मारपीट किया करता था। फिर उसकी यह हैवानियत इतनी बढ़ गई कि उसने निक्की की जान ही ले ली। निक्की को बहुत बुरी तरह से जली हालत में दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में रेफर किया गया था, जहां उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें नवभारत टाइम्स के साथ।